गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। सबसे पहले एग्जांपल 8.1 देखते हैं। ए 100 MVA synchronous generator operates on full load at a frequency of 50 Hz. This load is suddenly reduced to 50 megawatt and due to time lag in governor system, the steam valve begins to close after 0.4 seconds. Determine the changes in frequency that occur in this time. हमें क्या दिखाना है कि एक जनरेटर है हमारे पास जो 100 MVA का है, उसकी रेटिंग है और वो फुल लोड पे वर्क कर रहा है और उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। सडनली जो लोड है वो 50 मेगावाट कम हो जाता है और जो गवर्नर की सेटिंग की वजह से जो स्टीम वॉल जो है वो क्लोज होता है वो 0.4 सेकेंड्स के बाद। तो हमें फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज आएगा ये हमें डिटरमाइन करना है और हमें जो गिवन दिया हुआ है वो इनर्शिया कांस्टेंट दिया हुआ है 5 किलोवाट सेकंड पर केवीए। तो सबसे पहले हम जब इनिशियल कंडीशन में जो सिस्टम हमारा है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हम पता कर लेंगे। इट इज सिंपल फॉर्मूला हमारा जो GH वाला होता है उससे हम पता कर लेंगे। जी जो है वो सिस्टम की रेटिंग है, जनरेटर की रेटिंग है और मल्टीप्लाई बाय H, दिस इज 5। तो इतनी हमारी जो है इनिशियल कंडीशन के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब जब सडनली लोड रिड्यूस हो रहा है 50 मेगावाट, जो इनपुट में 100 मेगावाट या 100 MVA जो लोड जा रहा है वो एक्सेस जो है लोड है डिफरेंस वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा और काइनेटिक एनर्जी रोटर के उसमें स्टोर होगी। तो वो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हमारे पास, एक्सेस इन एनर्जी इनपुट इन रोटेटिंग पार्ट्स इन 0.4 सेकेंड। 0.4 सेकेंड्स में जितनी एनर्जी होगी वो सिंपल जो है आपका पावर इंटू टाइम का मल्टीप्लीकेशन है इसके अंदर। 50 इंटू दिस इज फॉर मेगा, 1000 फॉर मेगा के लिए है ये, इंटू 0.4 सेकेंड्स। तो ये 20,000 किलोवाट सेकेंड में आपकी एक्सेस एनर्जी आ जाएगी। सिंगल आपके जो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। फर्स्ट जो है आपका जितनी काइनेटिक एनर्जी है दिस इज प्रोपोर्शनल टू 50 हर्ट्ज का होल स्क्वायर एंड सेकेंड जो काइनेटिक एनर्जी है आपकी दिस इज दिस टोटल काइनेटिक एनर्जी जो पहले थी और उससे जो एक्सेस मिली वो वाली काइनेटिक एनर्जी वो प्रोपोर्शनल होगी जो एट प्रेजेंट जो फ्रीक्वेंसी जिसको हमें डिटरमाइन करनी है उसकी। तो उस फॉर्मूले को दोनों को इक्वल करके हम अपना जो फ्रीक्वेंसी एट द एंड ऑफ 0.4 सेकेंड जो है वो आसानी से हम कैलकुलेट कर लेंगे और वो हमारी फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी 51 हर्ट्ज, यानी कि 2% चेंज हो जाता है इतने में। ये एक सिंपल फॉर्मूला था, सॉरी न्यूमेरिकल था। अब आगे हम इसमें आपके एक एग्जांपल 8.2 देखते हैं। हमारा क्या कहता है कि दो जनरेटर्स हैं, टू जनरेटर्स रेटेड 200 मेगावाट एंड 400 मेगावाट आर ऑपरेटिंग इन पैरेलल। द ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गवर्नर आर 4% एंड 5% respectively from no load to full load. Assume that the generators are operating at 50 Hz at no load. How would a load of 600 megawatt be shared between them and what will the frequency at this load, assuming free governor action? आपसे कह रहा है कि जो दो जनरेटर्स हैं, दो 200 मेगावाट के और 400 मेगावाट के, दोनों पैरेलली ऑपरेट कर रहे हैं। उन दोनों की ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 4% और 5% है नो लोड टू फुल लोड। इसका मतलब ये है कि अगर कोई जनरेटर में अगर आप नो लोड से फुल लोड पे जाते हो, जैसे मान लीजिए फर्स्ट जनरेटर में अगर आप जीरो लोड से 200 मेगावाट पे जाते हो तो परसेंटेज चेंज आएगा फ्रीक्वेंसी के अंदर वो 4% आ जाएगा। यानी कि 50% बेस फ्रीक्वेंसी है तो 50 हर्ट्ज आपकी बेस फ्रीक्वेंसी है तो 50 इंटू 4% जो है इतना चेंज आ जाएगा जब आप नो लोड से फुल लोड पे जाएंगे। और ये कह रहा है, अज्यूम करने के कह रहा है कि जनरेटर जो है आपके 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट कर रहे हैं और 600 मेगावाट का लोड किस तरीके से शेयर करेंगे और उस टाइम जब लोड शेयर करेंगे तो कितनी फ्रीक्वेंसी होगी। और ऐसा कह रहा है कि अज्यूम फ्री गवर्निंग एक्शन। फ्री गवर्निंग एक्शन से मतलब ये है कि जो स्टीम जो है आपका इनपुट जो होता है वो चेंज नहीं होता है, स्टीम चेंजेस सेटिंग्स जो है वो चेंज नहीं होती, उसी का मतलब होता है फ्री गवर्निंग एक्शन। और अबाव प्रॉब्लम को वापस रिपीट करने को कह रहा है कि जब दोनों के जनरेटर की जो ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 4% है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जनरेटर जो है हमारे पैरेलली ऑपरेट कर रहे हैं तो
उनकी स्टार्टिंग में जो होगी वो सेम फ्रीक्वेंसी होगी। अब आफ्टर लोड अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो जो पहला जनरेटर है 200 मेगावाट वाला वो एक्स जो है एक्स मेगावाट लोड लेता है, और जो दूसरा जनरेटर है 400 मेगावाट वाला जिसकी रेटिंग है वो 600 माइनस एक्स मेगावाट लोड लेता है, और जो चेंज हो रहा है फ्रीक्वेंसी में वो हो रहा है डेल्टा एफ। अब आप देखिए कि ये 0.04 इंटू 50 हर्ट्स ये है चेंज इन फ्रीक्वेंसी जब जो है आपका लोड जो है नो लोड से फुल लोड पे जा जाता है। तो पर यूनिट चेंज इन फ्रीक्वेंसी दिस इज, यानी कि पर यूनिट लोड चेंज इन फ्रीक्वेंसी वो होगा 0.04 मल्टीप्लिकेशन 50 डिवाइडेड बाय 200, दिस इज पर यूनिट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। और डेल्टा एफ जो होगा वो चेंज इन फ्रीक्वेंसी व्हेन एक्स लोड इज नो लोड से x% लोड पे बन जाता है। दिस डेल्टा एफ इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 0.04 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 200। इस कॉन्सेप्ट को इसको यहाँ अप्लाई किया गया है कि 200 मेगावाट लोड जब अपन चेंज करते हैं तो कितनी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है 0.04 मल्टीप्लाई बाय 50। तो जो अगर x मेगावाट लोड चेंज होगा तो कितनी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी डेल्टा एफ, और डेल्टा एफ इज गिवन बाय x इंटू 0.04 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 200। और ये जो 0.04 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 200 जो है ये जो है आपका ये पर यूनिट लोड चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो पर यूनिट पे इतनी चेंज हुई तो x पे कितनी होगी मल्टीप्लाई बाय x। फिर सिमिलरली यहाँ पर डेल्टा एफ डिवाइडेड बाय 600 माइनस एक्स इज इक्वल टू ये सेकेंड जनरेटर का जो ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके हिसाब से पर यूनिट लोड चेंज इन फ्रीक्वेंसी में इतनी हुई तो 600 माइनस एक्स लोड के हिसाब से इतनी चेंज हो जाएगी। अब दोनों जनरेटर जो है वो पैरेलली ऑपरेट कर रहे हैं तो दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर होनी चाहिए, डेल्टा एफ दोनों बराबर होनी चाहिए, दोनों में जो चेंज होना चाहिए फ्रीक्वेंसी का सिमिलर होना चाहिए क्योंकि दोनों पैरेलली ऑपरेट कर रहे हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस को डेल्टा एफ के करस्पॉन्डिंगली बराबर पुट करके जो एक्स की वैल्यू हम निकालते हैं वो 231 मेगावाट लोड आ रहा है, और जो सेकेंड जनरेटर पे लोड आ रहा है वो 369 लोड आ रहा है, और जो सिस्टम की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है जो डेल्टा एफ चेंज हो रहा है वो 47.69 आ रहा है, यानी कि इसमें काफी बड़ा चेंजेस हमारे पास आ रहा है। यहाँ पे इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट ड्यू टू द डिफरेंस इन ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जनरेटर 1 गेट ओवरलोडेड व्हेन जनरेटर 2 इज अंडरलोडेड। अब दोनों की ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर चेंजेस होने के कारण जो जनरेटर 1 है वो ओवरलोडेड हो रहा है और जनरेटर 2 जो है वो अंडरलोडेड हो रहा है, जो कि दोनों ही अनडिजायरेबल कंडीशन है। अब हमारा जो दूसरा ये इसमें पार्ट है उसमें हमको कह रहा है कि रिपीट करना है प्रॉब्लम की जब दोनों की जनरेटर्स की जो ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 4% है। तो इसी तरीके से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम ये देखते हैं कि फॉलोज फ्रॉम द अबाउट दैट इफ बोथ गवर्नर्स हैव ड्रूप ऑफ 4% they will share the load of 200 megawatt and 400 megawatt respectively, that is they are loaded corresponding to their rating। तो यानी कि उनकी रेटिंग के हिसाब से वो जनरेटर जो है लोडेड होंगे, और यही हमारा डिजायरेबल और ऑपरेटिंग कंडीशंस होती हैं। तो अगर सिस्टम जनरेटर्स आपके पैरेलल ऑपरेट कर रहे हैं तो हमारी डिजायरेबल कंडीशन होती है कि जो जनरेटर की ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो या सेम ही है। जितनी ज़्यादा ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस आएगा उतना ही ज़्यादा जनरेटर के पैरेलल ऑपरेशन में हमें प्रॉब्लम आएगी। तो यही कॉन्सेप्ट है इसमें लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल का। सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें यही है कि जब आपका एक जनरेटर है अगर उसमें नो लोड से फुल लोड में जितना परसेंटेज चेंज हो रहा है, यानी कि जब किसी जनरेटर या फर्स्ट जनरेटर का केस मान लो अगर उसमें 200 मेगावाट का लोड का चेंज होता है तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग चेंज होता है वो 4% चेंज होता है, यानी कि आप 50 का 4% निकालो तो ये तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी हुई कब जब 200 मेगावाट का चेंज आया। इसी सिंपल कॉन्सेप्ट से आप जब अगर मान लो कि आपको 100 मेगावाट को चेंज करना है कितना होगा, तो इसमें सिंपल आप 100 इस पूरी इक्वेशन में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतनी फ्रीक्वेंसी का चेंज आपको मिल जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन से अपन को इससे लर्न कर सकते हैं। होपफुली ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और ये जो न्यूमेरिकल है इसके बेसिस पे एग्जाम्स पे मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं और काफ़ी चांसेस होते हैं कि ये इस टाइप के क्वेश्चंस आए, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए काफ़ी मददगार होगा आपके लिए प्रिपरेशन के लिए। और बार बार इसको प्रैक्टिस करते रहें और इम्पोर्टेंट है ये चीज़ बहुत ज़्यादा। थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू फॉर योर दिस लेक्चर।